Good morning, students. Today we are going to start your English textbook, that is Honeycomb. Before I start the very first lesson of this chapter, what I suppose you to do is have your textbook and notebook and pencil with you, and then visit the video again and again, highlighted the main key points and difficult word meanings that comes in this lesson. So this is your first chapter, 3 questions written by Leo Tolstoy. Before we move on, let's read the very first key lines of this lesson, that is, before you read. इससे पहले कि आप इस चैप्टर को स्टार्ट करें, आपने क्या की पॉइंट्स जो हैं वो याद रखने हैं. दैट इज, अ किंग हैज 3 क्वेश्चन एंड ही इज सीकिंग आंसर टू देम. कि एक राजा है जिसके पास 3 प्रश्न है, एंड ही इज सीकिंग आंसर टू देम, और वो क्या कर रहा है, उन 3 क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो ढूंढ रहा है. व्हाट आर द क्वेश्चन? हाईलाइट दिस लाइन, व्हाट आर द क्वेश्चंस. कि वो 3 प्रश्न कौन से हैं, आपने इसको क्या करना है, इस लेसन में फाइंड आउट करना है कि व्हाट आर द क्वेश्चंस. एंड देन, डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स? और क्या राजा को उन 3 प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं, या क्या राजा उन प्रश्नों के उत्तर को प्राप्त कर लेता है जिसे वे ढूंढ रहा है, या फिर जिसे वे पाना चाहता है. सो let's start the chapter. 3 questions. The thought that came to a certain king, that he would never fail if he knew 3 things. एक बार the thought came to a certain mind. अचानक से राजा के मन में क्या होता है, एक जो थॉट होता है, एक जो विचार होता है वो आ जाता है, दैट ही वुड नेवर फेल, कि वह कभी भी क्या होगा, असफल नहीं होगा, इफ ही न्यू 3 थिंग्स, अगर वो उसे 3 चीजों का पता है. दीज 3 थिंग्स पर, और वो 3 चीजें कौन सी है? व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी भी काम को करने के लिए सही समय कौन सा है. यह है आपका पहला क्वेश्चन. दूसरा है, विच पीपल शुड ही लिसन टू? अंडरलाइन दिस लाइन टू, विच पीपल शुड ही लिसन टू, राजा को किन लोगों को सुनना चाहिए. और व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू. और तीसरा जो प्रश्न था, जो राजा जिसका उत्तर चाहता था, वो क्या था, What is the most important thing for him to do? कि उसके लिए जो most important thing है, most important जो उसके लिए चीज है, जो काम है, वो क्या है. तो आपको यहीं पर आपके पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया है. What are the questions, or what are the 3 questions of the king? जो राजा के 3 प्रश्न क्या हैं, वो है, What is the right time to begin something? किसी काम को करने के लिए सही समय कौन सा है. Which people should he listen to? और उसे किस लोगों को सुनना चाहिए, किन लोगों के विचारों को सुनना चाहिए. और थर्ड क्या है, What is the most important thing for him to do? और उसके लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो क्या है. ये राजा के 3 प्रश्न हैं. The king therefore sent messenger throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. तो राजा ने क्या किया, कि राजा ने क्या किया, he sent messengers, उसने संदेश वाहक, मैसेंजर्स का मतलब होता है संदेश वाहक, उसने संदेश वाहक जो थे राजा के, उसको अपने पूरे किंगडम में, अपने पूरे राज्य में भेज दिया. और वो क्या अनाउंस कर रहे थे कि दोज हु विल गिव, जो राजा के इन 3 प्रश्नों का उत्तर देगा, हु विल गिव
आंसर्स ऑफ दीज 3 क्वेश्चन। जो राजा के इन 3 प्रश्नों का उत्तर देगा, राजा उनको एक लार्ज अमाउंट, एक बहुत बड़ा जो धन है, वो बहुत बड़ा, जो बहुत बड़ी धनराशि है, वो क्या करेगा, वो इनाम में देगा। मैनी वाइस मैन केम टू द किंग, वट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली। बहुत से जो बुद्धिमान लोग थे वो राजा के पास आते हैं, और लेकिन क्या होता है कि जो वो आंसर देते हैं, उनके आंसर्स क्या है, वो डिफरेंट होते हैं। उनके क्वेश्चन जो है वो अलग अलग होते हैं। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, राजा के पहले प्रश्न के उत्तर में, अब राजा का पहला प्रश्न क्या था, वट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी काम को करने के लिए सही समय क्या है। तो उसके जवाब में जो लोग जवाब देते हैं वो क्या देते हैं, सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, कि राजा को क्या करना चाहिए, एक समय सारणी बना लेनी चाहिए, टाइम टेबल बना लेना चाहिए, एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और फिर उसको क्या करना चाहिए, स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करना चाहिए। ओनली इन दिस वे, केवल यही एक तरीका है, दे सेड, उन्होंने कहा, कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, यही एक तरीका है जिससे कि क्या हो सकता है, जो राजा है वो सब काम जो है वो एक प्रॉपर टाइम में, एक सही समय में कर सकता है। अदर सेट, जो कुछ और लोग आए उन्होंने क्या कहा, दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। जो और लोग आए वो क्या कहते हैं कि ये बहुत मुश्किल है कि राजा पहले से ही डिसाइड कर ले कि किसी काम को करने के लिए सही समय कौन सा है। द किंग शुड नोटिस all that was going on. Avoid foolish pleasures and always do whatever seemed necessary at that time. अब कुछ जो और लोग आए वो क्या बोलते हैं कि राजा को क्या करना चाहिए, हर चीज को नोटिस करना चाहिए जो क्या हो रही है, जो उस टाइम में घटित हो रही है। अवॉइड फ्लिश प्लेजर, जो व्यर्थ के सुख हैं उसे त्याग देना चाहिए। एंड ऑलवेज डू बट एवर सीम्ड नेसेसरी ऑल दैट टाइम, और उसे क्या करना चाहिए, वही काम करने चाहिए जो उस टाइम क्या होते हैं, जो बहुत जरूरी लगते हैं। यट अदर सेट्स, और जो और लोग आए उन्होंने क्या कहा, दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु शुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, कि राजा को क्या करना चाहिए, एक काउंसिल का निर्माण करना चाहिए, एक परिषद का निर्माण करना चाहिए, जो क्या कर सके, जो राजा को गाइड कर सके, किसके लिए, कि आपको कौन से टाइम जो है वो सही समय है किसी काम को करने के लिए, उसमें राजा की सहायता कर सके। This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others. The right time for every action. ऐसा किस लिए करना चाहिए? Because क्योंकि one man would find it impossible. जो एक अकेला मनुष्य है उसके लिए क्या है, ये बहुत मुश्किल है कि वो ये निर्णय कर सके कि किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी कार्य के लिए जो सही समय है वो कौन सा है, बिना किसी दूसरे की हेल्प लिए, बिना किसी दूसरे मनुष्य की सहायता लिए। What then the others said, there were some things which could be urgent. और कुछ लोगों ने क्या कहा कि कुछ एक चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत जरूरी होती हैं। These things could not wait for decision of the council. और वो चीजें क्या करती हैं, वो किसी परिषद के निर्णय का इंतजार नहीं कर सकती है। In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future.
सो किसी भी काम को सही समय पर करने के लिए क्या जरूरी है कि हम क्या करें, फ्यूचर, भविष्य को देख सके। हमें भविष्य का पता होना चाहिए, भविष्य का पता होना आवश्यक है। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, और सिर्फ जो जादूगर हैं वही ऐसा कर सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, इसलिए राजा को कहां जाना चाहिए, जादूगर के पास। इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, अब जो राजा का दूसरा प्रश्न था उसके उत्तर में वो लोग क्या कहते हैं, सम सेड, कुछ लोग बोलते हैं दैट द पीपल मस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स, कि जो लोग राजा के लिए बहुत जरूरी हैं, जो राजा के विश्वास पात्र हैं, वो क्या होना चाहिए, वो राजा की काउंसिल में, जो वो परिषद बनाएगा उसमें शामिल होने चाहिए। अदर्स सेड, जो और लोग हैं वो क्या बोलते हैं, द प्रीस्ट, कि इसके लिए क्या करना चाहिए, राजा को पुजारियों की सहायता लेनी चाहिए। अ फ्यू अदर्स, कुछ और लोग जो हैं वो क्या बोलते हैं, चूज द डॉक्टर्स, कि राजा को डॉक्टर्स को चूज करना चाहिए। एंड येट अदर्स सेड, और जो कुछ और अन्य लोग आते हैं थोड़े से, वो क्या बोलते हैं, दैट हिज सोल्जर वर द मोस्ट नेसेसरी, कि राजा के लिए जो सबसे जरूरी है वो कौन है, जो उसके सोल्जर्स हैं, जो उसके सैनिक हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन, जो तीसरा प्रश्न है उसके लिए सम सेड, कुछ लोगों ने क्या जवाब दिया, साइंस, विज्ञान, विज्ञान इसके लिए जरूरी है। अदर्स चूज फाइटिंग, जो कुछ लोगों ने किसको चूज किया, लड़ाई को। येट अदर रिलीजियस वर्शिप, और कुछ लोगों ने क्या बोला कि वहां पर क्या होनी चाहिए, रिलीजियस वर्शिप, वहां पर धार्मिक पूजा पाठ जो है वो होना चाहिए। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चन वर सो डिफरेंट, जैसा कि उसके जितने भी प्रश्न थे उसके जो आंसर्स थे वो क्या थे, वो सभी डिफरेंट थे, अलग थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, जिससे किंग को क्या हुआ, उससे किंग को संतोष नहीं हुआ, किंग इससे सेटिस्फाई नहीं हुआ। एंड ही गेव नो रिवार्ड्स, और इसलिए उसने क्या किया, किसी को भी कोई इनाम नहीं दिया। इंस्टेड, इसके अलावा ही उसने क्या किया, ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट, उसने क्या डिसाइड किया, उसने क्या निर्णय लिया कि वे अब किसकी एडवाइस लेगा, एक हर्मिट की, हर्मिट होता है सन्यासी, एक सन्यासी की सलाह लेगा। हु वॉज वाइडली नॉन फॉर हिज किंगडम, जो कि अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था। The hermit lived in a wood which he never left, जो सन्यासी था वो जंगलों में रहता था जिसे वो कभी भी नहीं छोड़ता था। He saw no one but simple people, वो किसी से नहीं मिलता था लेकिन सिवाय साधारण लोगों के। And so the king put off on ordinary cloth, इसलिए राजा ने क्या किया, साधारण लोगों की तरह कपड़े पहन लिए। Before he reached the hermit's hut, the king left his horse and his bodyguard and went on alone. अब जब राजा हर्मिट की कुटिया के पास पहुंचा, हट क्या होता है, कुटिया या झोपड़ी, जब हर्मिट की झोपड़ी के पास राजा पहुंचता है तो वह अपने घोड़े और बॉडीगार्ड जो होते हैं, उसके जो अंग रक्षक होते हैं, उनको वहीं पर छोड़ देता है। एंड बंट ऑन अलोन, और अकेला सन्यासी से मिलने के लिए चला जाता है। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, जैसे ही जो राजा है वो सन्यासी की झोपड़ी के पास पहुंचता है, वो क्या देखता है कि द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड, जो हर्मिट है वो क्या कर रहा है, जो जमीन है, जो खेत है उसको खोद रहा है। डिगिंग होता है खोदना, जमीन की वो खुदाई कर रहा था हर्मिट। इन फ्रंट ऑफ हिज हट, अपनी झोपड़ी के सामने। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग, जो हर्मिट था उसने क्या किया, उसने ही ग्रीटेड द किंग, उसने राजा का अभिनंदन किया, राजा को नमस्कार किया, प्रणाम किया। एंड कंटिन्यू डिगिंग, और अपने काम में लगा रहा, जो वो काम कर रहा था ग्राउंड को खोदने का, उसने अपना वो काम
कंटिन्यू वो उसको करता रहा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, जो हर्मिट था वो एक बहुत बूढ़ा था और क्या था, वो कमजोर हो गया था। एंड एज ही वर्कड ही ब्रेथ्ड हैवली, और जैसे जैसे वो काम कर रहा था वो क्या कर रहा था, वो उसकी सांसें जो थी वो फूल गई थी, तो वो क्या कर रहा था, वो जोर जोर से सांसें ले रहा था। द किंग बेंट अप टू द हर्मिट, अब राजा जो है हर्मिट के पास जाता है और क्या बोलता है, एंड सेड, और बोलता है, आई हैव कम टू यू, मैं तुम्हारे पास आया हूं, वाइस हर्मिट, बुद्धिमान सन्यासी, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन, तुमसे 3 प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, यहां पर राजा जो है वो अपने 3 प्रश्न दोहरा रहा है। वो क्या है, हाउ कैन आई लर्न, मैं कैसे जान सकता हूं, टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, कि सही समय पर सही काम को अगर करना है किसी को तो मैं उसके बारे में कैसे जान सकता हूं। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, वो कौन से लोग हैं जो मेरे लिए बहुत जरूरी है। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और कौन सा काम जो है मेरे लिए बहुत जरूरी है। द हर्मिट लिसन टू द किंग, जो राजा है वो जो सन्यासी है वो राजा को ध्यान से सुनता है। वट डिड नॉट स्पीक, लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं देता है। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो क्या करता है, वो खुदाई के काम में लगा रहता है। यू आर टायर्ड, तुम थक चुके हो। सेड द किंग, राजा ने कहा कि तुम क्या कर तुम थक चुके हो। लेट मी टेक द स्पेड, स्पेड होता है कुदाल, एंड वर्क इन योर प्लेस, लेट मी टेक द स्पेड, ये कुदाल मुझे दो, एंड वर्क इन योर प्लेस, और अपनी जगह मुझे काम करने दो। थैंक्स, धन्यवाद। सेड द हर्मिट, हर्मिट क्या बोलता है, धन्यवाद। गिविंग द किंग हिज स्पेड, अपनी कुदाल वो किसको दे देता है, राजा को। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, और फिर वो कहां बैठ जाता है, ग्राउंड पर। अब सन्यासी वो कुदाल राजा को देकर जमीन पर बैठ जाता है। When the king had dug 2 beds, जब राजा 2 जो बेड्स होते हैं उसको उसकी खुदाई कर देता है। he stopped, वो रुक जाता है। and repeated his question, और अपने क्वेश्चन को दोहराता है। the hermit gave no answer, hermit फिर से उसे कोई जवाब नहीं देता, but stood up, और क्या करता है, खड़ा हो जाता है। stretching out his hands for द स्पेड, और कुदाल को लेने के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाता है। एंड सेड, और क्या कहता है, नाउ यू रेस्ट, अब तुम आराम करो। लेट मी वर्क, मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, और राजा क्या करता है, उसको कुदाल नहीं देता है सन्यासी को। एंड कंटिन्यू टू डिग, और वो क्या करता है, लगातार खुदाई करते रहता है। 1 hour passed, अब एक आवर जो है वो बीत गया है, 1 घंटा जो है वो बीत गया है। देन अनदर, उसके बाद एक और जो आवर है वो बीत गया है। द सन बेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, जो सूरज है वो अब बेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, पेड़ों के पीछे सूरज जो वो छिप गया है। इट मीन्स कि अब क्या है, शाम हो गई है। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, अब राजा ने क्या किया, वो कुदाल को जमीन पर रख देता है। स्टक होता है रखना, स्पेड कुदाल को। अब वो क्या करता है, कुदाल को जमीन पर रख देता है और क्या बोलता है, आई केम टू यू, मैं तुम्हारे पास आया हूं, वाइस मैन, बुद्धिमान व्यक्ति, फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, किसके लिए, अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए। इफ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर तुम मुझे कोई भी उत्तर नहीं दोगे, टेल मी सो, तो मुझे बता दो, टेल मी बता दो, सो एंड आई विल रिटर्न होम, ताकि क्या करूं, मैं घर वापिस जा सकूं। हियर कम समवन रनिंग, यहां पर कोई आ रहा है, दौड़ता हुआ आ रहा है। सेड द हर्मिट,
हर्मिट क्या बोलता है कि अब यहां पर कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। Students, that's all for today. Now what I want you to do is अब क्या करोगे कि अब इसके बाद आ रहा है कंप्रीहेंशन चेक। अभी हमने एक पार्ट स्टोरी का जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब आपने यहाँ पर कंप्रीहेंशन चेक में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ये पहला क्वेश्चन है, जैसे व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर्स ऑफ 3 क्वेश्चंस, कि राजा जो है वो 3 प्रश्नों के उत्तर क्यों जानना चाहता है। और सेकंड, जो मैसेंजर वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम, कि राजा ने जो मैसेंजर भेजे थे अपने पूरे राज्य में वो क्यों भेजे थे। यू हैव टू फाइंड आंसर्स ऑफ दीज 2 क्वेश्चंस एंड after finding the answer of these 2 questions you have to send it to me on my number. So thank you.